यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वे अपनी सामर्थ दिखाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो यहाँ पर लिखा, देखो यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ को दिखाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, इस वचन में लिखा, इस वचन से हम समझते हैं कि परमेश्वर हमारी सहायता करना चाहते हैं। इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी सामर्थ को हमारे जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। इन दिनों में जब हम उपवास प्रार्थना में परमेश्वर के सन्मुख ठहरे हैं, सबके मन में यह बात होती है, परमेश्वर मेरे जीवन में मुझे सहायता करे, मेरे परिवार में परमेश्वर सहायता करे, मेरे स्पिरिचुअली जीवन में परमेश्वर सहायता करे, फाइनेंशियली परमेश्वर सहायता करे। सबके मन में किसी तरह और परमेश्वर की नजदीकी में बढ़े और समर्पण में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, आराधना में बढ़े। हर कोई बढ़ना चाहता और परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए। ये जो वचन प्रियो अभी हमने पढ़ा, यहां पर लिखा, देखो यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी के ऊपर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य को दिखाए। हालेलुया। तो यहां पर क्लियर है कि प्रियो, परमेश्वर किसकी सहायता करते हैं, किसके जीवन में अपनी सामर्थ्य को प्रकट करते हैं। उसका जवाब भी इसी वचन में लिखा हुआ, जिसका मन निष्कपट है। हालेलुया। तो जिसका मन निष्कपट है वो परमेश्वर से सहायता को पाएगा। जिसका मन निष्कपट है वो परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य को पाएगा। निष्कपट मन अगर है तो इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की आंखें ढूंढ रही हैं, फिरती रहती हैं, घूमती रहती हैं। किसको ढूंढ रही हैं? वो एक ऐसे एक व्यक्ति को जिसका मन इस पृथ्वी के ऊपर निष्कपट है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे एक व्यक्ति को सहायता करना चाहते हैं। परमेश्वर ऐसे एक व्यक्ति के जीवन में अपनी सामर्थ्य को प्रकट करना चाहते हैं। हालेलुया। तो इसलिए प्रियो, परमेश्वर की जो दृष्टि है वो निष्कपट मन के ऊपर है। मनुष्य के अंदर, उसके भीतर, उसके मन के ऊपर, उसके निष्कपट मन के ऊपर परमेश्वर दृष्टि करते हैं। ऐसे एक मनुष्य को इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ढूंढते हैं। हालेलुया। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। आपने रिस्पॉन्स करना है। तो प्रियो, आज लेकिन लोगों का ज्यादातर दुनिया में ध्यान किस बातों में रहता है? बाहर की बातों में रहता है। मन कुछ और, बाहर कुछ और। कई बार चेहरे से बड़ा मुस्कुराएंगे लेकिन मन में कुछ और ही, मन कुछ और ही चल रहा है। चेहरे पे मुस्कुरा रहे, मन में कुछ और चल रहा है। बहुत बार शब्द तो ऐसे बोलेंगे लेकिन उनका हृदय उनके शब्दों के साथ मैच नहीं कर पाता है। बहुत लोग अपने काम को भी कर रहे हैं बाहर से, लेकिन उनका मन जो है वो कुछ और ही है। मन में बहुत बार दुख है, या पाप है, या बुराई है, या गुस्सा है, या नाराजगी है। कुछ भी ऐसी बातें जो बुराई को दर्शाती हैं, बहुत बार जीवन में होने के बाद भी बहुत बार इंसान ऊपर से मुस्कुराता रहता है और बड़ी बातों को ऐसे बना के बड़ी बातें भी करता है, और लेकिन मन में बहुत बार क्लियर नहीं होता, मन में सफाई नहीं होती, मन में शुद्धता नहीं होती,
मन साफ नहीं होता, लेकिन ऊपर से लोगों के साथ ऐसा ट्रीट करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं, ऐसे मुस्कुराते हैं जैसे सब कुछ अंदर ठीक चल रहा है, लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता। लेकिन प्रियो, इंसान के सामने तो ये कर सकता, ऊपर से मुस्कुराते रहे, अंदर बुराई, पाप और ऐसी बातों को रख के, कपट रख के, कुछ भी रख के चलता रहे। मनुष्य के सामने तो चल सकता, लेकिन जिस परमेश्वर ने सहायता करना है, जिस परमेश्वर ने सामर्थ को प्रकट करना है, जिस परमेश्वर ने आशीर्वाद देना है, जिस परमेश्वर ने ऊंचा उठाना है, वो आपका बाहरी रूप के ऊपर उसकी आंख नहीं लगा हुआ, उसकी आंख मनुष्य के अंदर देख रहा है कि उसका मन निष्कपट है कि नहीं। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। अगर निष्कपट है मन क्लियर है, ऐसे एक इंसान को, दिखावा करने वाले एक इंसान के लिए नहीं, फॉर्मेलिटी करने वाले एक इंसान के लिए नहीं, दिखावा ऊपर वाला करने के लिए, बाहर से अपने आप को बड़ा शाइन करके, बाहर से अपने आप को बड़ा दिखावा करके, बाहर से अपने आप को बड़ा धार्मिक बना के, बाहर से अपने आप को पेश करके, अगर रियल में हृदय क्लियर नहीं है, अगर रियल में हृदय में पाप है, किसी के लिए गुस्सा है, किसी के लिए नाराजगी है, बहुत बार तो इंसान कहता है ओ मैंने कुछ भी हो जाए इसको माफ करना नहीं। बहुत बार इंसान कहता है मैंने कुछ भी हो जाए मैंने उसको माफ ही नहीं करना। इंसान बोल कर भी अपने जीवन में ऐसी बुराइयों में बना रहता है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या देख रहे हैं? मनुष्य के हृदय को देख रहे हैं। पहला शमूएल 16 अध्याय 7 वचन भी पढ़िएगा। ये हम जानने वाला वचन है, लेकिन एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि इसको पढ़ा जाए। पहला शमूएल 16 अध्याय 7 वचन। थैंक यू जीसस, प्रेज टू जीसस। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मनुष्य बाहर का रूप देखता है, लेकिन यहोवा परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य के हृदय के ऊपर है, या मनुष्य के मन के ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर कोई बाहरी योग्यता या बाहर इंसान किस पदवी पर है, या उसका रंग क्या है, उसकी पढ़ाई कितनी है, वो अमीर कितना है, उसकी जान पहचान कितनी है, परमेश्वर इसको नहीं देख रहा है। परमेश्वर की आंखें उस बात पर नहीं है। मनुष्य तो यही चीजें देखता है, क्या पदवी है, कैसा दिख रहा है, क्या ऐसा पर्सनैलिटी है, कितनी पढ़ाई है, कौन सी डिग्री है, क्या इसकी जान पहचान है, कितने इसके पास पैसे हैं, कौन सी इसके पास गाड़ी है। दुनिया में मनुष्य के देखने के लिए बहुत चीजें हैं, लेकिन परमेश्वर इन चीजों को नहीं देख रहे हैं। मनुष्य बाहर का रूप देखते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य के हृदय पर लगी हुई है। परमेश्वर मनुष्य के हृदय में देख रहे हैं। परमेश्वर देख रहे हैं कि क्या ये अपने मन में कपट लेके तो नहीं चल रहा है। हमने पहला एक वचन पढ़ा, उसमें लिखा परमेश्वर यहोवा की आंखें पूरी पृथ्वी के ऊपर फिरती हैं, घूमती हैं, ऐसे एक व्यक्ति को ढूंढने के लिए जिसका मन निष्कपट है, और ताकि वो उसकी सहायता करे और उसके जीवन में अपनी सामर्थ्य को प्रकट करे। निष्कपट, ये वर्ड क्या है? निष्कपट। हम सिंपल इसको समझते हैं। निष्कपट का मतलब है
कि अपने अंदर कपट नहीं रखना, निष्कपट। यहां इसके लिए दूसरा शब्द बोलेंगे तो धोखा देने वाला मन नहीं होना, छल करने वाला, धोखा देने वाला मन नहीं होना, निष्कपट। या दिखावा, ऊपर ऊपर दिखावा करने वाला नहीं, मन कुछ और है, बाहर कुछ और दिखा रहे, मतलब नाटक कह सकते या दिखावा कह सकते हैं, ऐसा एक नहीं होना चाहिए। निष्कपट का मतलब है कोई भी धोखाधड़ी नहीं, साफ चाहिए मन, हृदय साफ चाहिए, क्लियर चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कपट है, कपट, ये कपट जो है परमेश्वर की सहायता को हमारे जीवन में आने नहीं देगा, ये रुकावट है। ये जो बुराई है, पाप है, जिसको इंसान कॉमन समझ लेता कई बार, ओ कोई बात नहीं, बढ़ना भी चाहता है, तरक्की भी करना चाहता है, आशीष भी पाना चाहता है, उन्नति भी करना चाहता है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज, समझ नहीं पाता, उन बातों को भी अपने जीवन में पकड़ के रखता है जो उसके जीवन में रुकावट बन जाती है। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के हृदय को देखते हैं। इंसान के मन में है मैं आगे बढ़ूं, मेरा परिवार आगे बढ़े, मेरे बच्चे आगे बढ़े, हम भी उन्नति करें, हम भी आगे बढ़े, परमेश्वर के सामर्थ्य में बढ़े, वरदानों में बढ़े। इंसान अपने मन में ये बातों को सोचता तो है, लेकिन एक ही जगह में खुद ही रुकावट बन जाता है। अपने अंदर ऐसी बातों को, ईर्ष्या, निंदा, गुस्सा, लड़ाई, झगड़ा, अपने आप को बड़ापन, घमंड, चढ़ी हुई आंखें, अपने आप में गुस्सा, नाराजगी, कपट ऐसे दिल में रखकर फिर भी वो सोचता है कि वो सही चल रहा है। और फिर क्या सोचता है? पता नहीं हो नहीं रहा कुछ। फिर क्या सोचता है? पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं परिवार में बदलाव हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं बच्चे सही लाइन पे आ रहे हैं, पता नहीं क्यों ये कर्जा पीछा छोड़ नहीं रहा है। क्वेश्चन भी कर रहा है, पता नहीं क्यों। वो समझ नहीं पाता जिन चीजों को वो छोटा ही समझ रहा। फिर क्या हो गया? मैं कैसे माफ कर दूं? उसने देखा नहीं क्या किया था, मैंने सुना था उसने क्या क्या बातें कही है मेरे लिए, मैं कैसे माफ कर दूं? ये माफ लायक करने वाला बंदा नहीं है, इसको माफी नहीं, ये बंदा है माफ करने के लायक। किसी ना किसी तरह अपने अंदर कड़वाहट, जिद्दी, किसी बात में बदलने के लिए तैयार नहीं, अकड़ नहीं, मैं ठीक हूं। किसी बात में खुदाबंद जब चेंज करना चाहता, बदलना चाहता, प्रभु बात करता है, इंसान वहां पे अपनी जिद दिखाएगा, नहीं मैं सही हूं। अपने आप को तोड़ना नहीं चाहता, अपने अंदर से वो बुराई को, वो पाप को, वो माफ ना करना, वो जिद्दी बातें, उनको छोड़ना नहीं चाहता, उनको भी पकड़ के बैठा है। और फिर क्या बोल रहा है? पता नहीं, जैसे तरक्की होना चाहिए हो नहीं रहा है, जैसे प्रभु सहायता करना चाहिए हो नहीं रहा है। मैंने फास्टिंग भी ली थी, मैंने प्रेयर में भी बैठा था, चर्च भी आ रहा हूं, लेकिन जैसे बदलाव होना चाहिए परिवार में हो नहीं रहा है, जैसे बदलाव बच्चों के जीवन में होना चाहिए हो नहीं रहा है, जैसे बदलाव, देखो एक तरफ परमेश्वर कह रहा है मैं सहायता करना चाहता हूं, एक तरफ परमेश्वर कह रहा है मैं सामर्थ प्रकट करना चाहता हूं। कौन रुकावट बना हुआ है? इंसान खुद अपने लिए रुकावट बना हुआ है, अपने मन को तोड़ना नहीं चाहता, अपने मन में शुद्धता लेकर आना नहीं चाहता, अपने अंदर से कड़वाहट को, गुस्सा को, नाराजगी को, जिद्दीपन को निकालना नहीं चाहता। मनुष्य खुद अपने लिए रुकावट बना हुआ है।
प्रियो प्रेरितों के काम में जब हम 5 अध्याय 1 वचन से लेकर 11 वचन तक पढ़ते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 से लेकर 11 तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हनन्याह और सफीरा के बारे में हम देखते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी के बारे में हम देखते हैं। पहले उन्होंने बोला कि हम अपनी जमीन को जो बेच देंगे और वो सारा जो पैसा मिलेगा चर्च में लाकर दे देंगे, भवन में लाकर दे देंगे। लेकिन बाद में क्या हो गया, उस चर्च के जो पास्टर जी हैं, क्या नाम था उनका, पतरस है ना, हालेलुया। तो उस चर्च के जो पास्टर जी हैं, उनके साथ ही क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मन में क्या आ गया, कपट आ गया। पहले सोचा ये सारे पैसे जो जमीन बेचेंगे, जो वो प्रभु के भवन में लाकर दे देंगे, और जिस कलीसिया में वो बिलीवर हैं, उसी चर्च के जो पासवान हैं, उनके सामने ही झूठ बोल दिया। तो वहीं पर वो गिरकर मर गए। क्या आया वहां पर, कपट आया। मन में कपट ले आए। जैसे उन्होंने बोला था वैसे वो नहीं करे। जब मत्ती रचित सुसमाचार से 26 अध्याय से 14 से 16, 47 से 50, जब वहां पर हम पढ़ते हैं, वहां पर यहूदा इस्करियोती के बारे में है। पढ़ने का जरूरत नहीं, सिर्फ आप ऐसे सुनिए। वहां पर यहूदा इस्करियोती के बारे में है। यहूदा इस्करियोती चलता तो यीशु मसीह के साथ साथ ही है, लेकिन मन में क्या रखता है, मन में कपट रखता है। कभी चंदे की थैली में से पैसे निकाल लेता है। चलता किसके साथ है, यीशु मसीह के साथ है। हनन्याह सफीरा कहां, चर्च के क्या थे, बिलीवर थे ना, चर्च के मेंबर थे। उनके चर्च के पास्टर का नाम पतरस है, लेकिन फिर भी वहां पर उन्होंने क्या बोला, कपट ले आकर झूठ बोला। यहां पर जो यहूदा इस्करियोती, ये भी तो यीशु मसीह के साथ ही रह रहा है, यीशु मसीह के साथ रह रहा है, लेकिन रहते रहते छल कर रहा है, रहते रहते धोखा दे रहा है, दिखावा कर रहा है ऊपर। मैंने आपको बोला था निष्कपट मन का मतलब दिखावा करने वाला नहीं होना चाहिए। ऊपर ऊपर दिखावा कर रहा मैं सही हूं, लेकिन ऊपर ऊपर जो दिखावा कर रहा, मन में लालच, मन में कपट, मन में चल रहा। उसी कपट में आकर आगे जाकर उसने 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु मसीह को चुंबन लेकर पकड़वाया, लेकिन बाद में खुद भी फांसी लेके मर गए। तो कपट उसके जीवन में आया। फिर दूसरा राजा 5 अध्याय 20 से 27 जब पढ़ते हैं, वहां अलीशा का सेवक गहेजी के बारे में हम पढ़ते हैं। हालेलुया, आपकी आवाज नहीं है, बोलो हालेलुया। ऐसे चाहिए। तो जो अलीशा का सेवक है गहेजी, जब नामान कोड़ से हील हो गया, चंगा हो गया, तो नामान ने कुछ अलीशा को देना चाहा, लेकिन अलीशा ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन बाद में पीछे से जाकर अलीशा का जो सेवक गहेजी है, जाकर उससे कुछ ले लिया। अब जब वापिस अलीशा के पास आया तो मुकर गया कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि लालच की वजह से गहेजी के मन में क्या आ गया, कपट आ गया, और उसको क्या हो गया, कोड़ आ गया उसको, नामान का कोड़ उसके ऊपर आ गया। देखो, पास्टर जी के साथ साथ ही चल रहा है, सीनियर पास्टर के साथ चल रहा है, अलीशा के साथ गहेजी साथ साथ ही चल रहा है, साथ साथ चल रहा है। फिर भी क्या कह रहा है, नहीं मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। दिखावा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, क्योंकि मन में क्या आ चुका है, कपट आ गया। मैंने आपको पहले भी बोला, कपट जब इंसान के जीवन में आता तो इंसान का बातें कुछ और है, मन कुछ और है, दिखावा करने लगता है, फॉर्मेलिटीज करने लगता है। वो भूल जाता है एक बात, क्या, परमेश्वर मनुष्य के हृदय को देखते हैं। हालेलुया। देखो यहां पर हनन्याह सफीरा के बारे में हमने देखा, वो चर्च के बिलीवर है और वहां के पास्टर का नाम पतरस, वहां पर कपट कर रहे हैं। यीशु मसीह के साथ रहने वाला यहूदा इस्करियोती, खजांची का पदवी भी मिल गया हुआ है,
लेकिन फिर भी उसी में से चंदा निकाल के कपट करके ऊपर ऊपर करके दिखा के चल रहा है, कपट कर रहा है। अलीशा का सेवक गेहजी अलीशा के साथ 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 रह रहा, अभी भी साथ ही रहना चाहता है, छोड़ के गया थोड़े, आराम से आके नॉर्मल हो गया, मैं नॉर्मल हूं, अभी भी साथ ही रहना चाहता है, लेकिन छल के साथ, कपट के साथ। प्रियो, अभी एक सवाल है, क्या जहां पर हम रहते हैं, क्या वहां रहकर हम कुछ कपट तो नहीं करते? हम जिस चर्च में रहते हैं, जिस चर्च के हम बिलीवर हैं, क्या उस चर्च के बिलीवर होकर उसी चर्च के किसी बिलीवर के साथ कोई कपटीपन तो नहीं कर रहे हैं? चर्च के मेंबर एक दूसरे के साथ कुछ कपट तो नहीं करे? देखो, यहूदा यीशु के साथ रह के कर रहा है, गेहजी अलीशा के साथ रह के कर रहा है, हनन्याह सफीरा कलीसिया में रह के कर रहा है। तो एक सवाल है, क्या हम बिलीवर लोग, हम विश्वासी लोग, चर्च में बहुत से भाई बहन आते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से, अलग अलग फैमिली से, भाषा भी बदल हो सकता है, स्टेट भी अलग हो सकता है, क्या जिस चर्च में हम मेंबर हैं, उसी चर्च में आने के बाद भी उसी चर्च के किसी बिलीवर्स के साथ हमारे मन में किसी के लिए कोई कपट तो नहीं रख लिया? हो सकता किसी को किसी की कोई बात ठीक नहीं लगी होगी, कई बार तो छोटी सी बात से गुस्सा हो जाते, यही बोलो यहां बैठ जाओ, बोलो मैं तो वहीं बैठ जाऊं। छोटी सी छोटी बातें, गीत गाने को लेकर, वो गीत गाएगा उसके पीछे मैंने नहीं गाना, साथ नहीं देना मैं। छोटी छोटी बातें, जिस चर्च में रह रहे हैं, जिस चर्च के बिलीवर्स हैं, क्या उसी चर्च के किसी मेंबर्स के साथ कोई मन में खोट तो नहीं आ गया? कोई मन में खेद तो नहीं हो गया? कोई मन में जिद्दीपन तो नहीं हो गया? कोई मन में नाराजगी तो नहीं होगी? कोई गुस्सा? तो यह बड़ा खतरनाक है। किसके लिए? आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर सहायता करना चाहता है आपकी। मैं कह रहा हूं, परमेश्वर आपकी सहायता करना चाहता है, परमेश्वर अपनी सामर्थ को आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। ओ, रुकावट मत बनो, माफ करना है, छोड़ना है बातों को। एक छोटी छोटी बातें, ये हल्की हल्की बातें आपकी बड़ी बरकत को रोके बैठी हैं। ये छोटी छोटी बातें आप सोचेंगे वेरी नॉर्मल, फिर क्या हो गया, ये गीती है, फिर क्या हो गया, आगे पीछे बैठ, ये तो कॉमन है, ये तो इंसान है, ये तो चलता। ये छोटी सी बात कब आपके अंदर बड़ा जख्म बनती है आपको पता चलता? फिर आपको उस व्यक्ति की बात कोई ज्यादा अच्छी नहीं लगती। अगर कोई कुछ बोले तो फिर नेगेटिव ही समझ आता, पॉजिटिव समझ ही नहीं आता, क्योंकि मेंटालिटी बदल जाती है। किसी के लिए जीवन में कपट आने के बाद, किसी के लिए मन में गुस्सा नाराजगी आने के बाद, किसी दूसरे की कोई भी बात बोलो उल्टा ही सुनाई देगा, उल्टा। सही समझ में नहीं आना, मेंटालिटी खराब हो जाना। हमने जिसको छोटा सा समझी बात दिल में आने दिया, बस छोटा सा बात, बाद में पता चला खुद पागल हो गया। पागल का मतलब क्या? खुद की बरकतें रोक रहा है, खुद परमेश्वर की सहायता को रोक रहा है, खुद परमेश्वर के सामर्थ्य को काम नहीं करने दे रहा है अपने जीवन में। प्रियो, एक बात ये क्लियर है, परमेश्वर निष्कपट मन वालों को ढूंढ रहा है, ताकि वो उनकी सहायता करे, ताकि वो अपनी सामर्थ्य उनके जीवन के अंदर प्रकट करे। चलो, इससे भी बढ़कर भी हो जाता है। हनन्याह सफीरा का जो पास्टर जी थे, पतरस जी, उन्हीं के सामने झूठ बोल रहे हैं। अलीशा का सेवक गेहजी है, उसी के साथ, अपना ही पास्टर के साथ झूठ बोल रहे हैं। क्या जिस चर्च के हम बिलीवर हैं, क्या वहां के पास्टर जी के साथ भी हम झूठ बोलते हैं? क्या वहां के पास्टर जी के लिए भी कोई गुस्सा रख लिया है दिल के अंदर? कई बार सोचते, वो पास्टर जी आप हाथ रख के हमारे लिए प्रार्थना करो, हमें आशीर्वाद मिले, ब्लेसिंग्स मिले। पास्टर जी तो हाथ रखते ही हैं, रखेंगे, प्रेयर करते हैं, लेकिन उसी पास्टर के लिए तेरे दिल में जो गुस्सा है ना, पहले निकाल ले। जिस पास्टर से आशीष पाने की उम्मीद है, बोलते वो पास्टर जी
कभी आइए हमारे घर में भी प्रार्थना कीजिए, कभी हमारे घर को आकर विजिट कीजिए, आकर हमारे बच्चों को लिए प्रार्थना कीजिए, आकर मेरे हस्बैंड को थोड़ा बात कीजिए, गाइड कीजिए। आइए हमारे जिस पास्टर से अपना परिवार को आशीर्वाद मिले, ये उम्मीद रखते हैं, जिस पास्टर से बोलते हैं पास्टर वो हमारे घर में आएगा तो मेरा पति बात समझ लेगा, मेरे बच्चे बात समझ लेंगे, वो पास्टर जी हमारे घर पे आए। जिस पास्टर से अपने फैमिली में बरकत चाहते हैं, क्या उसी पास्टर के लिए कोई नाराजगी दिल में रख के तो नहीं रखे? कोई गुस्सा तो नहीं कर लिया? कोई जिद तो नहीं कर लिया? ओ पास्टर तो बोलते रहते हैं। सुनिए, जिस चर्च में आप हैं, अगर वहां के सेवक को आपने ऑनर नहीं किया, आपको वहां होने से कोई फायदा नहीं। यीशु मसीह कहते हैं जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। लेकिन आजकल तो बड़े क्लेवर बोलते हैं यीशु मसीह हम डायरेक्ट हैं आपके साथ, डायरेक्ट हमारा तार यीशु मसीह के साथ डायरेक्ट है। नो, ये हो नहीं सकता। जो वे परमेश्वर ने बाइबल में ठहराया, जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो मेरे दास की सुनता है वो मेरी सुनता है। हालेलुया। तो जिस चर्च में आपको परमेश्वर इसलिए लेकर आया ताकि आपके परिवार को परमेश्वर बढ़ाए, आपकी परमेश्वर सहायता करे, आपके बच्चों को सही डायरेक्शन में लेके जाए। आपको जिस चर्च में परमेश्वर लेकर आया आपको आगे बढ़ाने के लिए, उसी चर्च के पास्टर के लिए कभी कपट ना रखिएगा, कभी चुगली मत कीजिएगा, कभी निंदा मत कीजिएगा। किसी का कुछ नहीं जाना। पास्टर जी को प्रभु ने बुलाहट दिया है, उसकी बुलाहट के अनुसार सब कुछ इंतजाम होता रहेगा। पास्टर जी को प्रभु ने कॉलिंग दिया है, उसके अनुसार सब कुछ उनकी जरूरत पूरा होता ही रहेगा। चाहे फाइनेंशियली है, चाहे कुछ भी है, सारा कुछ होता रहेगा। लेकिन तुम उस चर्च में रहने के बावजूद भी अगर फलवंत नहीं हो पा रहे हो, तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कहां प्रॉब्लम है। हालेलुया। कुछ लोग सोचेंगे फलाना एक जगह में जाएंगे ज्यादा बरकत मिलेगी, फलाना एक चर्च में जाएंगे, वहां पर जाएंगे वहां पर बरकत मिलेगी। सुनो, अब जहां पर परमेश्वर ने आपको लगाया है, जहां पर लगाया है वहीं की मिट्टी काम आने वाली है। जहां पर वृक्ष लगा है ना, वहीं का पानी काम आने वाला है। इस कैंपस की मिट्टी, इस कैंपस का पानी काम आने वाला है। यहां की प्रार्थनाएं काम आने वाली हैं, यहां की वर्शिप काम आने वाली हैं, यहां की प्रार्थनाएं काम आने वाली हैं। जहां परमेश्वर ने लगाया वहीं पर आप फलने वाले हैं, आप बढ़ने वाले हैं, आप फलदायक वृक्ष होने वाले हैं। हालेलुया। लेकिन बहुत बार लोग सोचेगा फलाना एक चर्च में जाएंगे तो बरकत मिलेगी, फलाना एक चर्च में जाएंगे तो आशीर्वाद मिलेगा, वहां जाएंगे तो ये मसला हल होगा। ओ उखाड़ के वृक्ष को इधर लगाओ, उखाड़ के इधर लगाओ, उखाड़ के इधर लगाओ, ऐसे कोई बढ़ नहीं सकता, ऐसे कभी कोई फलदायक नहीं हो सकता, ऐसे तो वो सूख सकता है। आप चाहो आप राइट जगह पर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप चाहो आप बिल्कुल राइट प्लेस के ऊपर हो। यही की मिट्टी काम आने वाली है, यही का पानी काम आने वाला है, यही की वर्शिप काम आने वाली है, यही की प्रार्थनाएं काम आने वाली हैं, यही पर आप फलदायक हो जाओगे। हालेलुया। असली फॉल्ट ढूंढना है ना। अब लाइटें सारी बंद हो जाए तो कभी स्विच को देखेगा, कभी किधर देखेगा, कभी बाहर जाके मीटर को देखेगा, फिर नहीं तो जाके ट्रांसफार्मर को देखेगा। असली फॉल्ट ढूंढने के लिए कोशिश करेगा। असली फॉल्ट यही है। असली फॉल्ट किधर है? असली हाँ, हृदय में ही है। यही सच्चाई है, हृदय में ही है असली फॉल्ट। मन निष्कपट है तो परमेश्वर सहायता करने के लिए तैयार है। मन निष्कपट है तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए तैयार है। आप जिस परिवार में रहते हो, क्या उसी परिवार में रह के कपट तो नहीं रख रहे?
ये भी हो जाता, चर्च तो छोड़ो, घर पे भी शुरू है। जिस परिवार में रह रहे हो, क्या उस परिवार में रहकर ही कपट तो नहीं? मैंने नहीं बुलाना, मैंने भी काम नहीं आना, मैंने भी बात नहीं माननी। आप जिस फैमिली के अंदर है, क्या वही परिवार के ही किसी लोगों के लिए या पड़ोसी के लिए या किसी दोस्त के लिए, क्या आपके अंदर कोई कपट तो नहीं रख लिया? निकालना है, बस उसको निकालना है। आपके परिवार में जब आप है, वहां कपट ना हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिस परिवार में आप है, वहां कपट ना हो। आपके परिवार के लोगों के जीवन में कपट ना हो, पति पत्नी के जीवन में कपट ना हो, बच्चों के जीवन में कपट ना हो। देखो, आप बढ़ोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं, तुम ग्रो करोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तुम फलदायक हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। एक ही फॉल्ट, असली वजह, उसको हमने पकड़ना, उसको निकालना, क्योंकि प्रभु की आंखें पृथ्वी पर ढूंढ रही है। प्रभु एग्री है हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए, सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए। प्रभु तैयार है, प्रभु एग्री है, लेकिन आपने बोलना, प्रभु हां, मैं कभी रुकावट नहीं बनूंगा। मेरे परिवार के लिए मैं रुकावट नहीं बनूंगा, मेरे बच्चों के लिए मैं रुकावट नहीं बनूंगा, मेरे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए मैं रुकावट नहीं बनूंगा। प्रभु, मैं ही गलत हो जाता हूं, मैं सुधरने के लिए तैयार हूं। मैं अपने हृदय को यीशु तेरे लहू से धुलने के लिए, समर्पण करने के लिए तैयार हूं। मिलकर बोल सकते हैं हालेलुया, मिलकर बोल सकते हैं हालेलुया। सुनिए, दाऊद को उसके भाई लोग इतना ज्यादा पसंद नहीं करते, है ना। जब शमूएल भविष्यवक्ता यिशै के घर, दाऊद के घर में गया, तो दाऊद को वहां बुलाया भी नहीं गया। घर में मीटिंग चल रही है, लेकिन वहां पर दाऊद को बुलाया भी नहीं गया। तो दाऊद के भाई लोग इतना, बाकी योद्धा लोग हैं, युद्ध में जाने वाले हैं, इसको भेड़ बकरी चराने वाला सिंपल सा है, साधारण सा है। शमूएल ने पूछा, सभी आगे कहते नहीं, एक है वो तो बस भेड़ बकरी है वो। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दाऊद को, चाहे उसके पिता की ओर से कह लो, चाहे उसके भाइयों की ओर से कह लो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा था। तो दाऊद क्या कर सकता था? अपने मन में अपने भाइयों के लिए कपट रख सकता था। रख सकता था कि नहीं? वो अपने भाइयों के लिए अपने मन में कपट रख सकता था। ओ, मुझे तो लाइक नहीं करते, मुझे तो अच्छा नहीं समझते, घर पे मीटिंग है, घर में प्रोग्राम है, मुझे तो बुलाया नहीं, मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। दाऊद अपने मन में अपने भाई के लिए, परिवार के लिए कपट रख सकता था, लेकिन नहीं रखा। वो जंगल में वीणा बजाकर वर्शिप कर रहा है, वो मगन है प्रभु में, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जो काम उसको मिला उसको करने में वो जिम्मेदारी से कर रहा है। उसने अपने मन में कपट नहीं रखा, तो उसी को बुलाया गया, उसी का अभिषेक किया गया है। हालेलुया। वो एक गडरिये से अभिषिक्त बन गया यीशु मसीह के नाम में। एक गडरिये से एक अभिषिक्त बन गया है, वो राजा बन गया था। लेकिन उसने अपने मन में अपने भाइयों के लिए, कलीसिया के मेंबर्स एक दूसरे के लिए अपने मन में कपट मत रखिए, मत रखिए, मत रखिए, मत रखिए। अगर कपट ना रख के आप आनंद के साथ बढ़ते रहोगे, खुशी से चलते रहोगे, कपट नहीं रखोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा वो फेवर कैसे आपकी लाइफ के ऊपर एंटर करेगा। यीशु मसीह, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कैसे बढ़ने लगोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा परिवार में बदलाव होने लगेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके बच्चे प्रार्थना में बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा वो दर्शन देखना शुरू हो जाएंगे। वो फेवर आने के लिए तैयार है, वो सहायता आने के लिए तैयार है, वो अभिषेक आने के लिए तैयार है, वो सामर्थ्य आने के लिए तैयार है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बाद में देखोगे ये क्या हो रहा है, ये जागृति कहां से आई है, ये वर्शिप कहां से आई है, ये प्रार्थना कहां से आ गया, ये दर्शन कहां से आ गया, ये बदलाव कहां से आ गया, ये चेंज कहां से आ गया। आप हैरान होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। एक ही काम करो, आनंद से चलते रहो। एक ही काम करो, क्लियर होकर चलते रहो। एक ही काम करो, जिद छोड़ दो, माफ करो, छोड़ो, हटाओ, क्लियर हो जाओ, साफ रहो,
आप बढ़ोगे 100% यीशु मसीह के नाम में, 100% बढ़ोगे आप यीशु मसीह के नाम में। यही है फॉल्ट, यही है फॉल्ट, क्योंकि प्रभु की आंखें देख रही हैं। हालेलुया। अभी देखो यूसुफ के बारे में भी सोचो। यूसुफ क्या, उसने कोई दर्शन देखा, उसके भाई लोग उसके दुश्मन बन गए, उसके दुश्मन बन गए, दुश्मन। कभी उसको मारने के लिए प्लान बना रहे, कभी उसको खड्डे में फेंक दिया, कभी दास के रूप में उसको बेच दिया, कभी पोतीपर की पत्नी उसके ऊपर दोष लगे। तो उसके भाई लोग यूसुफ के दुश्मन बन गए। अब यूसुफ के बारे में लिखा है, वो जेल में भी था, तब भी एक वचन बार बार यूसुफ के बारे में, यहोवा यूसुफ के संग था। हालेलुया। क्यों था पता? अगर यूसुफ चाहता तो वो क्या करता? मेरा तो दर्शन ही मुसीबत बन गया, बोल सकता था। यूसुफ क्या कह सकता था? मेरा दर्शन मेरे लिए मुसीबत। अच्छा भला परिवार में रह रहा था, भाई लोग ही मेरे दुश्मन। प्रभु तू मेरे लिए कीता ही की है। वो शिकायत कर सकता था, वो ऐसा बोल सकता था। आज कपट आता पता कैसे? बस किसी ने कुछ कह दिया, बस आ गया। प्रभु के विरुद्ध भी बोलना है, प्रभु मैं तो ये गलती इसलिए कर ली क्योंकि उसने ऐसा कर दिया था। वो कहते पीने वाले को पीने का बहाना, ऐसे एक बात है ना, पीने वाले को पीने का बहाना, पाप करने वाले को पाप करने का बहाना चाहिए। क्या बोलेंगे? ले मैंने अच्छा किया, फलाने के व्यक्ति ने मेरे लिए ये बुराई की है। प्रभु तुझे पता ही है मैं भी थोड़ा पाप ही कर रहा हूं। कैसे पाप करने जाते हैं? तो परमिशन लेके जैसे जा रहे हो। यूसुफ के साथ क्या हो रहा है देखो। उसके अपने भाई लोग उसके दुश्मन मारने के लिए। एक पॉइंट, एक शब्द हम ऐसा नहीं पढ़ते कि यूसुफ उनके लिए गुस्से से भर गया, कहीं भी नहीं। हालेलुया। कहीं भी ऐसा नहीं है। यूसुफ अपना प्रभु के संग चलता रहा, वो फिर भी पवित्रताई में चल रहा है। देखो कैसे पोतीपर की पत्नी उसको रॉन्ग होने के लिए बोल रही है, लेकिन वो होने के लिए तैयार, वो अपनी खराई में है, वो अपनी खराई में है। लिखा पोतीपर के घर में पोतीपर सफल होने लगा क्योंकि यूसुफ उसके घर में था, क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के साथ था। तो पोतीपर ने अपने घर का प्रधान उसको बनाया। उसके भाई लोग उसके साथ कितना कुछ किए हुए, वो किसी घर में जाके प्रधान बन रहा है। यहां पर जेल में वो चला गया, वहां पर भी उस सपनों के अर्थ बता रहा है। किसी किसी को सपनों के अर्थ कहां बता रहा है? नहीं तो वो बोल सकता था चाटे सपने, क्या बात करना सपनों की, ये सपने की वजह से इधर बैठा हूं, बोल सकता था। वो शिकायत कर सकता था। वो कपट अपने मन में अपने भाइयों के लिए रख सकता था वो, लेकिन उसने कोई भी कपट अपने दिल में नहीं रखा। वो खराई में बना रहा। वो जेल में भी अपना काम, गिफ्ट जो उसको अपना गिफ्ट है, उस गिफ्ट को यूज कर रहा है। अपने भाइयों के लिए कपट नहीं रखा। हम तो छोटी छोटी बातों में कपट रखते। किसी ने खड्डे में धक्का भी नहीं अभी मारा, मारने का प्लान छोड़ो। हम छोटी छोटी बातों में, गीत गाने को लेके, बैठने को लेके, कोई किसी को कुछ कह दिया ये कर लो, तो कोई हल्की छोटी छोटी बातों में भी कपट। और फिर क्वेश्चन क्या? पता नहीं रब मेरी दाऊदा करता ही नहीं प्यार। हम जिनको छोटा समझ रहे हैं, सुनिए, प्रभु उसको छोटा नहीं कह रहा। प्रभु को नहीं पसंद कपट, प्रभु को पसंद नहीं है बुराई, प्रभु को पसंद। देखो अलग ही प्रकार के क्रूर, दो पंखों से अपना
दो से अपना पांव, दो से उड़ते उड़ते क्या बोल रहे हैं? पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा जो अति पवित्र। वो सोचो वो कौन है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा सोचो, लोगों की तरफ ध्यान हटाओ, थोड़ा उसकी तरफ सोचो। वो है कौन, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो कितना होली है, वो कितना पवित्र है। वो देख रहा है तो उसकी आंखें कितनी पवित्र है। तुम्हारे हृदय का कपट उसको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए उसको। वो पवित्र परमेश्वर है। हम चीजों को छोटा छोटा समझते हैं, उसको परमेश्वर को वो चीज नहीं चाहिए। मिलकर बोल सकते हैं हालेलुया। हारून और मरियम ने मूसा के खिलाफ बात की है ना, जिसकी वजह से मरियम को कोढ़ हो गया, हम जानते हैं। मैं वचन इसलिए नहीं सारे पढ़ा रहा क्योंकि फिर उसमें टाइम लगेगा। तो मूसा के खिलाफ बोलने के द्वारा जो कोढ़ आया, लेकिन मूसा पता क्या कर रहा था, थोड़ा आगे पढ़े, मूसा उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। नहीं तो मूसा भी बोलता है मेरे ही खिलाफ, अगुए के ही खिलाफ, इतना यहां तक आया हूं, यहां तक तुमने क्या नहीं देखा, मैंने क्या नहीं किया, तुम मेरे ही खिलाफ। उसने उस बातों को बड़ा बनाकर अपने मन में कोई कपट नहीं रखा, उल्टा उनके लिए प्रार्थनाएं की हैं। इसीलिए लिखा परमेश्वर मूसा के साथ आमने सामने बातें करता था। इसलिए ये ग्रेस मूसा के ऊपर था, इसलिए ये अनुग्रह मूसा के ऊपर था। हालेलुया। फिर नहीं आपकी आवाज, मिलकर बोलेंगे हालेलुया। तो मूसा भी अपने दिल में कपट नहीं रखा। हमने आज का मैसेज क्या है? निष्कपट मन, जिसमें धोखा ना हो, जिसमें छल ना हो, जिसमें जिद्दीपन ना हो, जिसमें माफ नहीं करूंगा ऐसी बात ना हो, जिसमें ईर्ष्या ना हो, जिसमें निंदा ना हो, जिसमें चुगली ना हो। कलीसिया के लिए भी नहीं, कलीसिया के पासवान के लिए भी नहीं, और आपके परिवार के लिए भी नहीं। अगर आप इन क्षेत्रों में, अगर आप निष्कपट मन अगर रखते हैं अपने जीवन के अंदर, तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर, वो आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर। मैं अभी ये बिलीव करता हूं, लगातार आप उपवास प्रार्थना में यहां पर जब शामिल हैं, मैं ये फेथ करता हूं इन दिनों में जो उपवास प्रार्थनाओं में आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, आप अपने मन को तोड़ रहे हैं, आप अपने आप को जांच रहे हैं। उपवास वही है, अपने आप को जांचने का समय है, अपने आप को तोड़ने का समय है, फॉल्ट ढूंढने का समय है। जब आप उपवास प्रार्थना के दिनों में लगातार प्रार्थना कर रहे हो, लगातार वचन सीख रहे हो, मैं आपको एक गुड न्यूज बता रहा हूं, परमेश्वर की सहायता आपके जीवन में आ रही है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की सहायता आपके परिवार में आ रही है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का फेवर आपके जीवन में आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का ग्रेस तुम्हारे परिवार पर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कोई रोक नहीं सकता, वो ग्रेस को कोई रोक नहीं सकता, वो फेवर को कोई रोक नहीं सकता। जब आप क्लियर हो रहे हो तो ग्रेस आ रहा है यीशु मसीह के नाम में, वो सामर्थ्य आ रही है आपके जीवन के अंदर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप इन दिनों में सब कुछ बदलता हुआ देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं सब कुछ बदलता हुआ। हालेलुया। आपका आनंद बढ़ता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं तुम्हारा दिल खिला खिला रहेगा, तुम्हारा चेहरा चमका चमका रहेगा, तुम्हें परमेश्वर हाथों हाथ उठाए रहेगा, परमेश्वर तुम्हारी अगुवाई करेगा, दर्शन के द्वारा तुमसे बात करेगा। एक आत्मिक जागृति तुम्हारे जीवन में आरंभ हुई है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं वो आत्मिक जागृति एंटर हो चुकी है, वो आत्मिक जागृति एंटर हो चुकी है, वो बदलाव एंटर हो चुका है, वो चेंज एंटर हो चुका है, वो बदलाव एंटर हो चुका है, वो अभिषेक एंटर हो चुका है,
वो सामर्थ एंटर हो चुका है। मैं कह रहा हूं आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर की सहायता आ रही है, परमेश्वर की सामर्थ आ रही है, परमेश्वर का अभिषेक आ रहा है। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर के लिए धन्यवाद दें। हालेलुया, जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर के लिए धन्यवाद दें यीशु मसीह के नाम में। यस 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 यस। रेबा लाबा नखंदा लाबा सेगे तेरे रेगे तेरे रेबे, रेबा लाखंदा लाबा सेगे तेरे रेबे रेगे तेरे रेबे। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को आराधना करें, आराधना करें यीशु मसीह के नाम में। शबा बाबा नका तेरे रेगे तेरे रेबे 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 रेबे। यस 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 यस। यही बदलाव है, यही बदलाव, यही जागृति है, यही है, यही है, यही है जागृति। सहायता, सामर्थ स्वर्ग से। हो राबाला लाखंदा लाबा सेगे तेरे रेबे रेबे रेबे। यस 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 यस। यस 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 यस। मैं कह रहा हूं वो अभिषेक, वो फेवर, वो अनुग्रह, वो ग्रेस तुम्हारी लाइफ में एंटर हुआ है, तुम्हारे परिवार में एंटर हुआ है, तुम्हारे बच्चों के जीवन में एंटर हुआ है। मैं कह रहा हूं एंटर हुआ है। हालेलुया। तेरा बाबा बना का दला रखे तेरे रे बेले रे बेले रे बे। हालेलुया। सिके दला रबा ना मना का दला रबा सिके तेरे रे बे। हालेलुया। तुम बढ़ रहे हो, तुम फल रहे हो, तुम ग्रो कर रहे हो, तुम पा रहे हो, तुम हासिल कर रहे हो। हालेलुया। वो फेवर, हालेलुया, वो अनुग्रह, हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर तेरे आत्मा के कार्य के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी अनॉइंटिंग के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे अभिषेक के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं जो हमारे जीवनों में काम कर रहा है। तेरी इस अनॉइंटिंग के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरे इस अभिषेक के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं जो हमारे जीवनों में काम कर रहा है। यहां पर बैठे एक एक जीवन में काम कर रहा है। ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं उनके जीवन में काम कर रहा है, उनके परिवारों में काम कर रहा है। ऑनलाइन जो देख रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं, ये अभिषेक, ये सामर्थ, ये फेवर आपके जीवनों में एंटर कर रहा है, आपके परिवारों में एंटर कर रहा है। तुम परिवारों में हो, ऑनलाइन जुड़े हुए हो, तुम बढ़ोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मिलकर बोल सकते हैं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, इसके मैसेज के आखिर में मैं कुछ सवाल फिर से, इससे पहले हम फिर से प्रार्थना में जाएं, कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। आज मैं, आप सोचिए, क्या आज मैं अपने जीवन में कहीं कपट तो नहीं रख रहा? क्या मैं दूसरों को क्षमा करता हूं? क्या मेरा हृदय निष्कपट है? क्या मैंने किसी से नाराजगी या वैर अपने अंदर तो नहीं रखा? क्या मैंने किसी की निंदा की है या किसी को गलत समझा है? क्या मैं दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं भले ही मेरे जीवन में नुकसान हुआ है? क्या मेरा जीवन परमेश्वर के फेवर और अनुग्रह को पा रहा है? प्रियो, इन सवालों को मैं आपके सामने रखता हूं। अभी हम सब मिलकर एक सामूहिक घोषणा करेंगे। मैं जब बोलूंगा लाउडली, आप आगे बैठे हैं, आप पीछे हैं, सबने थोड़ा लाउडली बोलना। यहीं पर ब्लेसिंग है, आपने थोड़ा लाउडली बोलना, झिझकना नहीं, क्योंकि अगर आपने इसको मिस किया, ये सही नहीं है, सही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल हम बहुमूल्य समय पर आकर
मैसेज के आखिर में आकर रुके हैं। तो आप सब लोगों ने लाउडली थोड़ा अपनी आवाज को उठाकर बोलेंगे, हे प्रभु, आज मैं तेरे सामने आता हूं आज मैं तेरे सामने आता हूँ और अपना हृदय तेरे चरणों में रखता हूं। तेरे चरणों में रखती हूँ। दाऊद की तरह दाऊद की तरह मैं चाहता हूं मैं चाहता हूँ कि तेरा ध्यान मेरी ओर आकर्षित हो। कि आपका ध्यान मेरी ओर आकर्षित हो। यूसुफ की तरह यूसुफ की तरह मैं चाहता हूं मैं चाहता हूँ कि मैं कपट नहीं, मैं कपट नहीं, हृदय से क्षमा करूं। हृदय से क्षमा करो। मूसा की तरह मूसा की तरह मैं चाहता हूं मैं चाहता हूँ कि मैं अपने विरोधियों के लिए मैं अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना कर सकूं। प्रार्थना कर सकूं। प्रभु, प्रभु, अगर मेरे भीतर अगर मेरे भीतर किसी के प्रति गुस्सा है, किसी के प्रति गुस्सा है, नाराजगी है, नाराजगी है, घमंड है या निंदा है, या निंदा है, तो आज मैं उसे मैं उसे तेरे चरणों में रख देता हूं। आपके चरणों में रख देती हूँ। मैं तेरे चरणों में छोड़ देता हूं। मैं तेरे चरणों में छोड़ देती हूँ। मैं किसी से भी मैं किसी से भी बैर रखना नहीं चाहता, बैर रखना नहीं चाहती, क्योंकि मैं जानता हूं क्योंकि मैं जानती हूँ निष्कपट निष्कपट मन ही मन ही तेरे फेवर को लेकर आता है। तेरे फेवर को लेकर आता हे पिता, मेरा हृदय सच्चा बना, मेरे हृदय को सच्चा बना, मेरा मन शुद्ध कर, मेरे मन शुद्ध कर, मेरी वाणी को कोमल बना मेरी वाणी को कोमल बना, और मेरी आत्मा को मेरी आत्मा को अनुग्रह से भर दे। अनुग्रह से भर दे। तू ढूंढ रहा है तू ढूंढ रहा है ऐसे जन को ऐसे जन को जो सच्चे मन से जो सच्चे मन से तेरी खोज करे। तेरी खोज करे। प्रभु, आज मुझे उसमें गिन ले। मेरा जीवन तेरी प्रसन्नता का कारण बने। तेरी प्रशंसा का कारण बने। मेरी हर सोच, मेरी हर सोच, मेरी चाल, मेरी चाल, हर वचन हर वचन तेरे नाम की महिमा के लिए हो। तेरे नाम की महिमा के लिए हो। हे प्रभु, हे प्रभु, आज मैं तेरे सामने आज मैं तेरे सामने समर्पण करता हूं। समर्पण करती हूँ। मुझे ढाल ले, मुझे डाल ले, मुझे बदल दे, मुझे बदल दे, मुझे इस्तेमाल कर। मुझे इस्तेमाल मेरी आंखों को मेरी आंखों को कपट से बचा, कपट से बचा, मेरे होठों को मेरे होठों को निंदा से बचा, निंदा से बचा, और मेरा हृदय मेरा हृदय तेरे समान बना दे। तेरे समान बना। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से आमीन, आमीन, आमीन। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर के लिए तारीफ करेंगे, जोरदार तालियों के साथ। यस, यस।